जैसा कि इससे पहले कि हम वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि फिजिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है। अब हम स्टरलाइजेशन के सेकंड मेथड की बात करेंगे, केमिकल स्टरलाइजेशन या केमिकल मेथड। तो केमिकल स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी केमिकल के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, केमिकल स्टरलाइजेशंस। आपके केमिकल स्टरलाइजेशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, सेकंड इज गैसियस स्टरलाइजेशंस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड्स की। इसमें आपका है कि दिस मेथड मे बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन एक्वस प्रिपरेशंस, मीन्स एक्वस प्रिपरेशंस, इस मेथड के द्वारा हम एक्वस प्रिपरेशंस को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि इन दिस मेथड मेडिकामेंट्स इज सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिसाइड, मीन्स इस मेथड के द्वारा हम किसी भी मेडिकामेंट को बैक्टीरिसाइड सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं। तो आपके कौन कौन से बैक्टीरिसाइड सॉल्यूशंस हैं, आपका पहला है क्लोरोक्रीसॉल, जो कितने परसेंट हमें लेना है, 0.2%। नेक्स्ट आपका है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट या फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो ये 0.002% यूज़ करना है हमें। बेंजाइल एल्कोनियम क्लोराइड 0.01%, थायोमर्सिल 0.01%, एंड लास्ट वन इज क्लोरोहेक्सिडीन 0.01% हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि प्रिपरेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू फाइनल कंटेनर सील्ड एंड हीटेड एट 98 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट इन बॉइलिंग वाटर बाथ। इसका मतलब है कि जो हमने हमारी फॉर्मुलेशन थी या जो हमारा मेडिकामेंट था उसको हमने बैक्टीरिसाइड सॉल्यूशंस इनमें से किसी भी सॉल्यूशंस में डिसॉल्व किया और उसको हमने किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उसको हमने सील किया और कितने पर हीट कराया उसे, 98 से 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए उसको वाटर बाथ में हीट कराएंगे, मतलब बॉइलिंग वाटर बाथ में उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए ये। सेकंड, कंपेटेबल विद मेडिकामेंट्स, मतलब जिस मेडिकामेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इजीली सॉल्युबलाइज हो जाए, डिसॉल्व हो जाए उसके साथ। स्टेबल ड्यूरिंग हीटिंग एंड स्टोरेज, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये जब इसको हम हीट प्रोवाइड करा रहे थे उस टाइम पर स्टेबल होना चाहिए, या जब हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं तब भी लॉन्ग टाइम तक ये स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये इंजेक्शंस फॉर्मुलेशंस को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन या इंट्राथीकल रूट के थ्रू जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं बॉडी में, उन इंजेक्शंस को हम इस मेथड से स्टरलाइज नहीं करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके थ्रू इंजेक्शंस को हम स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन रूट के थ्रू हम उस इंजेक्शंस को इसके थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकंड पॉइंट, गैसियस स्टरलाइजेशंस। इसमें क्या है कि किसी गैस के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो वो कौन सी गैस है आपकी, फॉर्मलडिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड। अब आप फॉर्मलडिहाइड क्या है, ये आपका एक एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें हम किसी भी कैथरेटर्स, सिरिंज या कोई भी थर्मोलेवाइल हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। सेकंड आपकी है इथाइलिन ऑक्साइड गैस, ये आपकी हाईली इन्फ्लामेबल गैस होती है। हाईली इन्फ्लामेबल मीन्स होता है कि बहुत जल्दी ही आग को कैच कर लेती है, बहुत जल्दी ज्वलन, मतलब अगर हिंदी में कहा जाए तो ये ज्वलनशील गैस होती है। सेकंड है कि द मटेरियल स्टरलाइज्ड इज पैक्ड इन द चैम्बर एंड ट्रीटेड विद स्टरलाइजिंग मिक्सचर फॉर स्टेट पीरियड, मीन्स कोई भी पैक्ड फॉर्मुलेशंस है वो भी इससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। एडवांटेज, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, मीन्स इसकी बहुत पावर जो होती है किसी भी मटेरियल्स के अंदर आराम से बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए इसको कहा गया है हाई पेनिट्रेशन पावर। प्री पैक्ड मटेरियल्स के लिए भी डिसएडवांटेज, रनिंग कॉस्ट इसकी हाई होती है, कॉस्टली होती है ये। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन में क्या है कि इट इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड निडल्स, इसके थ्रू हम सिरिंज निडल्स को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोलेवल मटेरियल्स, मींस आपके जैसे रबर, प्लास्टिक से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं इसके थ्रू वो भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं।
लास्ट वन आपका स्टरलाइजेशन का मेथड है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स को हम और किस नाम से जानते हैं? स्टरलाइजेशंस बाय फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशंस बाय फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर करके हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करा रहे हैं और अपनी उस फॉर्मुलेशंस को स्टरलाइज करा रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। इस मेथड में क्या है, लिविंग और डेड किसी भी टाइप के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करा सकते हैं अपनी फॉर्मुलेशंस में से। नेक्स्ट आपका है द सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज आर पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। मीन्स बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के द्वारा हम अपने सॉल्यूशंस को क्या करा रहे हैं, स्टरलाइज करा रहे हैं, बैक्टीरिया से बचा रहे हैं। These filters retain the bacteria and the sterile filtrage is collected in sterile receiver। Means इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के द्वारा हम बैक्टीरिया को रिमूव करा रहे हैं और अपने जो स्ट्राइल फिल्ट्रेट है उसको कहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीवर में। नेक्स्ट आपका है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आपका है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स का इस टाइप का होता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, जिसमें यहाँ पे सिंटर्ड ग्लास पैड लगा होता है और ये फनल टाइप का होता है। किसका बना हुआ होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है। ये अवेलेबल होता है डिफरेंट पोर साइज में, मतलब इसके जो साइज होते हैं, जो पोर्स होते हैं, होल्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेशन नंबर 5 और 3 मस्ट बी यूज। मीन्स अलग अलग पोर साइज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो 5 और 3 नंबर के बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज़ किया जाता है। मीन्स सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दीज फिल्टर्स वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से जो टूट जाए। सो मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। ये आसानी से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए इसको हैंडल करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका है दे मस्ट बी वॉश्ड बाई पासिंग वाटर इन द रिवर्स डायरेक्शन। मीन्स जब हम अपनी इससे फॉर्मुलेशंस या सॉल्यूशंस को फिल्टर करने के बाद इसको हमें वॉश करना होगा, तो इसको हम कैसे वॉश करेंगे, इसको हम जस्ट रिवर्स कर देंगे। मीन्स इसको उल्टा करके इसमें वाटर से इसको रिमूव जो वाटर से इसको वॉश करेंगे। ये तो इसके एक्वस के केस में हो गया। अगर हमने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इससे फिल्टर किया है तब हम उसके लिए H2SO4 सॉल्यूशन से इसको फिल्टर करेंगे और देन उसके बाद इसको हम वाटर से वॉश करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर्स आपका सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन या किसी अदर सेलुलोज डेरिवेटिव का बना हुआ होता है। नेक्स्ट किस किस रेंज में ये अवेलेबल होता है, 0.025 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर की रेंज में ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पोर साइज 0.2 से 0.22 मिलीमीटर का होता है और ये सूटेबल होता है फिल्टर करने के लिए, फिल्ट्रेशंस के लिए। नेक्स्ट दीज आर यूज फॉर स्टरलाइजिंग एक्वस एंड ऑयली सॉल्यूशन। मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू हम कोई भी एक्वस या ऑयली सॉल्यूशंस को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं और उस फॉर्मुलेशंस को स्टरलाइज किया जा सकता है। एडवांटेज फिल्ट्रेशन इज़ रैपिड। इससे बहुत ही फास्ट स्पीड में फिल्टर होती है कोई भी फॉर्मुलेशन। किसी भी टाइप के बैक्टीरिया को इससे रिमूव किया जा सकता है। डिसएडवांटेज दे आर फ्रेजाइल है, मतलब आसानी से टूट सकता है। एंड लास्ट है आपका इट कैन नॉट रिमूव पायरोजन। मीन्स ये पायरोजन टाइप के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इससे रिमूव नहीं होते हैं। अदरवाइज बाकी सारे बैक्टीरिया रिमूव हो सकते हैं, लेकिन पायरोजन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे रिमूव नहीं होते हैं।